ये जो हमारा लास्ट डे है ये उस पे है कि चलो ख़त्म हुई कोचिंग वाली लाइफ हमारी, फिर भी खुद की ज़िंदगी से जंग है जारी। मुझे आज भी याद है वो पहले दिन की हिचकिचाहट, दोस्त ना मिलने पे अंदर से घबराहट। पहले टेस्ट के रिज़ल्ट ने दिखा दी औकात हमारी, हर टेस्ट में पास करेंगे अब की बारी हमारी बारी। जितने टेस्ट सीरीज़ मिले उतने मार्क्स भी मिल जाते, खैर हम भी तो सिर्फ दोस्तों के लिए क्लास आते। वो मास बंग की प्लानिंग, वो गर्मियों की सन टैनिंग सब फ्लॉप कर देती। मैंने देखा है यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियों का नंबर ब्लॉक कर देती। तो ये लाइन तब की है जब हम श्री राम में शिफ्ट हो गए कि अनअकैडमी में पढ़ के भी अनअकैडमी से दूर है हम। क्लास तो लेनी पड़ेगी वरना नंबर नहीं मिलेगा, इसी बात पे मजबूर हैं। वो अपने कोचिंग के बाहर वाली आलू टिक्की किसी से कम नहीं, इनफैक्ट छोले कुलचे भी। वो कोचिंग के बाहर वाली आलू टिक्की किसी से कम नहीं ना, कोचिंग में लड़के हो या ना हो मुझे कोई गम नहीं। सीरियस नोट पे आते हैं कि गम तो इस बात का है कि अगले महीने एग्ज़ाम है और अभी ये भी नहीं पता किस सिलेबस का क्या नाम है। कि बहुत यादें हैं इस जगह से ना, हम सब मिले हैं एक वजह से ना। यूँ तो कोचिंग लाइफ बहुत थोड़े साल की ही होती है, पर ये थोड़े साल भी बहुत बवाल सी होती है ना। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि और कल हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, प्रोफेसर की डांट, प्रोफेसर की सीख सब बहुत याद आएंगे। पता नहीं हम सब फिर मिल पाएंगे या नहीं, बस आज की ली हुई तस्वीर में एक दूसरे को देख पाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पे पेन का चलता था कमाल, सर बना देते थे आसान हर मुश्किल सवाल। रीजनिंग के पजल हो या ट्रिकी सवाल, सर के ट्रिक से सब हो गया कमाल। कभी हम भी ट्राई करते थे सर को समझाने, अपने लॉजिक से उनको कंफ्यूज कर जाने, पर सर मुस्कुरा के एक ही बात सुनाते थे, अच्छा वहीं आकर बताऊं, अंडा बोला मुर्गी से चाऊ चाऊ। पर सर एक बात हम सबको सताती है, आपकी लाइफ की इक्वेशन अभी भी अधूरी नजर आती है। एक्स और वाई तो आपने सोल्व करा दिए 1000, पर अपनी वाइफ का सॉल्यूशन कब निकालोगे यार। इसलिए फेयरवेल पर सब मिलकर आवाज लगाओ, सर की शादी जल्दी करवाओ। बैंड बाजा बारात और लड़की सब रेडी करवाओ, बस सर को मंडप तक संभाओ ले जाओ। और दहेज में भी डिमांड क्लियर बतानी है। अरे चुप हो जाओ यार। और दहेज में भी डिमांड सब क्लियर बतानी है, मुखर्जी नगर में प्लॉट और एक डिफेंडर लानी है। तब जाके सर बोलेंगे अब लाइफ सेट हो गई, और हम सब कहेंगे सर आपकी भी रीजनिंग परफेक्ट हो गई। सर हर सवाल का आंसर आपने सिखा दिया, लाइफ का लॉजिक भी परफेक्टली समझा दिया, पर लाइफ का ये क्वेश्चन क्यों इतना डिले हो गया, भाभी से कब मिलवाओगे, ये सस्पेंस बड़ा हो गया। थैंक यू। टाइम मैंने लाइक जो सीसेट की जर्नी है तो मुझे कैसे सारी चीजें समझ आ रही थी। जब मैं सर के पहले क्लास में आई थी तो मैं कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग क्लास में आई थी फर्स्ट लाइक 2 months ago। तो मैंने पहली बार तो सर को देखा तो मुझे लगा कि सच में सर हैं, क्योंकि सारे बच्चे अपने में लगे हुए थे सर में। तो मतलब सर वैसे भी सर जैसे दिखते नहीं है, तो सब अपने में लगे हुए थे और ध्यान दे ही नहीं रहे थे सर पे। फिर सर ने बोला लाइक फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग सॉल्व करने के जो तरीके बताए, तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे टीचर्स कैसे ये सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं। फिर जैसे ही धीरे धीरे सर ने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो मुझे समझ आया कि सर ने बहुत ही अपना टाइम इन्वेस्ट करके ये सब जो सॉल्यूशंस है मतलब स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, ताकि उनके लिए सारी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की सारी जो प्रॉब्लम्स है बहुत इजीली वो सारी चीजें कर पाए। और फिर जब धीरे धीरे
पहले तो जब मैंने अनअकैडमी में एडमिशन लिया तो मैं कोई भी टीचर से इतना कनेक्ट नहीं कर पाई, तो मैं सारी क्लासेस मैंने ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही की थी। पर जैसे ही सर की क्लासेस हुई 4-5 महीने ली, मैंने अभी तक सर की एक भी क्लास मिस नहीं की है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन जब आबादी थी तो दी है, और फिर सर के जो तरीके हैं, पहली बात तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और सीसेट तो ये तो सर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कभी मेरा कभी सीसेट नहीं रुकेगा, क्योंकि सर ने ऐसा पढ़ाई दिया। इनफैक्ट मेरा क्या सारे बच्चों का लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ कि मैं बहुत खुश इंसान थी ऊपर। मैं सर की क्लास में आके मैं लिटरली दीज वर माई हैप्पी डेज ऑफ माई लाइफ, ये कह सकते हो। लिटरली थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ किया है। और पहली बात तो सर की तो रीजनिंग वाला जो जो है मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो के को सर ने सीधा करके सर के पढ़ाने का स्टाइल सबसे ही ज्यादा यूनिक है, और आई डोंट थिंक सो कि इस मार्केट में कोई भी ऐसा टीचर हमें कभी भी मिल पाएगा। सो सर थैंक यू। तो सर यूँ तो सर आपने सी सेट तो सबको सिखा दिया, ठीक है, मगर जाते जाते जीवन जीने का तरीका भी सिखा गए। सब तो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, आपने साथ चलकर सबको आगे बढ़ना सिखा दिया। अगर हम कहीं फंस जाते थे तो आप पूछ लेते थे ठीक है ना, तो सर एक बार बोल दीजिए आप ठीक है ना। ठीक है। तो फिर अगर हम जवाब ना दे तो सर की आवाज़ आती थी बोलो ना, तो सर एक बार बोल दीजिए बोलो ना। तो बस यूं ही ये जीवन के सफ़र निकल गया, मगर जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। राहुल सर आपने जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। तो सर लाइक जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था उससे पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं बिल्कुल सर मेरा स्टडी बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं था। लाइक मैं 60-65% वाला रहा हूँ स्टार्टिंग से। बट लाइक सर आपसे मिला, और जो स्टार्टिंग में हमारे टीचर्स थे कृतिका मैम, इन सब ने सर इतना मोटिवेट किया। लाइक अब लगता नहीं है कि मैं ग्रुप ए सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे को पहले सर अपने आप को ग्रुप डी का भी नहीं समझता था, लिटरली नहीं समझता था। बट और सर मैथ से मुझे लिटरली बहुत डर लगता था। मैं अब भी मतलब ये कि थोड़ा बहुत है, बट सर जैसे आपने पढ़ाया सर मैं काफ़ी मतलब ये है कि हाँ मैं क्वेश्चंस को टच कर लेता हूँ। पहले ये था कि मैं मैथ्स करता ही नहीं था, मेरे को पता था कि ज़रूरी है जब भी जॉब लगेगी। बट सर कोई ऐसा टीचर मिला ही नहीं कि लाइक किसी ने ऐसा लाइक पढ़ाया हो कि मतलब हमें मतलब सर सब टीचर खाली रटवाने पर ध्यान देते हैं। सर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, मैं ये बोलना चाहता हूँ। एंड सर मैं पूरा सीसेट का क्रेडिट आपको ही दूंगा। मैंने काफ़ी टीचरों से पढ़ा है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपके नाम नहीं लूँगा और एक सीसेट के मशहूर है काफ़ी टीचर, उनसे ही पढ़ रखा है। पर सर समझ किसी से नहीं आया। लिटरली सर कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हुए, क्वेश्चन भी बने। हाँ अभी मैं थोड़ा वीक हूँ, बट मैं सर प्रॉमिस करता हूँ आपको 2027 में रिजल्ट दिखाऊंगा। बेशक मेंस नहीं निकले पर प्रीलिम्स निकाल के दिखाऊंगा। एंड वो जुड़ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं ना वो फील कर पाते हैं अपने स्टूडेंट्स की वैल्यू, जितना हम लोग नए टीचर्स की वैल्यू कर पाते हैं। हम लोगों की वैल्यू जानते हैं। दैट्स व्हाई मेरे को लगता है कि इस इंस्टीट्यूट में भी सारे टीचर्स, जितने टीचर्स हैं अभी तक, वो उनमें से मतलब सारे बच्चों को, एक एक बच्चों को पर्सनली नहीं जानते होंगे। बट राहुल सर इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो सारे स्टूडेंट्स एक एक बच्चे को नाम से जानते हैं।